तो मैम हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि आप बनारस में बहुत सी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपकी खुद की कंपनी है जय काशी, तो फिर आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया जैसा कि जहाँ तक हम जानते हैं, श्री बनारसी परिधान बाय ममता राय। तो इसको स्टार्ट करने के पीछे आपका क्या मकसद था? आप जानते हैं, आप सभी को पता है कि मेरा ममता फाउंडेशन भी है। जी। ममता फाउंडेशन पिछले 3 वर्षों से लगातार काम कर रहा है हुँ, और करता रहा भी है, आज भी कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन ममता फाउंडेशन में इस तरीके का कोई कार्य नहीं था जहाँ पे हम किसी बुनकर समाज को बढ़ावा दें। ममता फाउंडेशन हमेशा असहाय लोगों की मदद करता रहा। असहाय में जैसे ब्लाइंड बच्चे, अनाथ बच्चे और जो हमारे रोड पे कुछ वृद्ध माताएँ होती हैं जिनके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, वो परेशान बिल्कुल भूखी-प्यासी बैठी होती हैं। कपड़े के लिए लोग परेशान होते हैं। अब ठंडी का समय है तो अनेक प्रोग्राम हो रहा है और इस तरीके का जब हमारा ममता फाउंडेशन की वीडियो रील्स जाने लगा तो लाइक व्यू भी बहुत अच्छे आने लगे, वायरल होने लगा, तो वीडियो काफ़ी बनने लगे और वायरल भी होने लगा। तो हमारे बनारस के बुनकर समाज का मतलब पता नहीं, मैं तो हमेशा ही टैग लगाती हूँ, मतलब टैग करती हूँ, हैशटैग बनाई हूँ बुनकर समाज, हैशटैग बुनकर समाज। तो पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं कि बुनकर समाज है कौन। आज जो मैंने ये साड़ी पहनी है, ये भी हमारे बुनकर समाज के ही बनाए लोग हैं, जो वो बनाते हैं। उनके पास से एक मैसेज आया मेरे पास सोशल साइट पे बहुत पहले कि मैम आप सबके लिए करती हैं, सबकी मदद करती हैं, मंदिरों में जाती हैं, वहाँ बहुत दान पुण्य करती हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं सोचता है। हम बुनकर समाज कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे घर में रोजी रोटी चल रही है, हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चे, किस तरीके से हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या है, कैसे है, ये सब दुनिया भर का इमोशनल मैसेज आया और तब हम इस पर कोई भी बहुत विचार विमर्श नहीं किए। हम सोचे ऐसे कोई लिखा होगा बात करने के लिए, लोग सोचते हैं कि लाओ हम कुछ ऐसा लिख दें कि मैम इस पर रिप्लाई दे दें। तो हमारे मैनेजर थे, पढ़कर हमें बताएं कि मैम ऐसा किसी ने मैसेज बहुत बड़ा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वही मैसेज लगातार आने लगा। फिर जैसे जैसे हमारे अपने वीडियो में हम बताने लगे कि हम यहाँ रहते हैं, ये है वो है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर बुनकर समाज के कुछ खास लोग जो हमारे कांटेक्ट में थे, उन तक वो लोग पहुँच गए और उन्होंने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में हम पहुँचे तो उन्होंने सारी बातें बताई अपनी कि मैम एक बार आप हमारी बात मत मानिए, आप घर पर आइए, घर में आकर झाँक कर देखिए, हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनसे मिलिए और हम रोज़ाना जो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हम रोज़ाना जीते हैं, वो आप देखिए। आप अगर हमारे लिए कुछ कर देती हैं, कुछ सहयोग कर देती हैं, आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, आप अपने चैनल पर आकर अगर कुछ बोलती हैं, तो शायद हमें उसका बेनिफिट मिले, हमें उसका फ़ायदा मिल सके। और हमने वही किया। हमने अपनी, जैसा कि सभी को पता, फॉर्च्यूनर से चलती हूँ, तो बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी गाड़ी है, तो गलियों में नहीं जा पाती और बुनकर समाज जहाँ बसता है, पूरा बस्ती एरिया है और काफ़ी पतला-पतला जगह है। तो हम अपनी छोटी कार निकलवाएँ स्विफ्ट, और उसको कम लोग जानते हैं, तो हम उस पे बैठे। मैंने कहा अब मुझे दिखाओ। मैं गई अचानक से ही और बुनकर थे एक, जिनको एक काम सौंपा गया था कि आप मेरा ये मुझे समझाएँगे। मैंने कहा पहले मैं समझूँगी, मुझे समझ में नहीं आया। और जब मैं समझने निकली तो मैंने देखा चूल्हा चौका बर्तन, मतलब उन्हें क्या है कि रोज़ के 200-300 कमाई और शाम का आटा दाल चावल खरीदना, तेल की बॉटल शीशी छोटी सी खरीदना और सुबह शाम का खाना मिल जाए बहुत है। कभी-कभी तो सुबह का ही खाना शाम को भी खा ले रहे हैं या नहीं भी खा रहे हैं, क्योंकि पैसे भी बचाने हैं उनको अपनी इलाज के लिए, बच्चे हैं तो उनकी परवरिश के लिए, और फेस्टिवल है, त्योहारें आ जाती है बीच में या कोई आ जाता है उनके लिए, तो उन कम पैसे से कैसे हो रहा है सब। फिर हमने उनसे बात किया कि आपको क्या आता है। घर में जो महिला थी उन्होंने कहा हम सिलाई कर लेते हैं, लेकिन हम कहाँ करें जाके। तो हमने कहा कहाँ करें, अपने घर से शुरू करिए। तो बोले घर में नहीं हो पाता है, घर में कोई देगा लाकर तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ तक हमने 1-2 महिलाओं को मीटिंग में इकट्ठा किया, बात किया, जितनी सब बहुत ही, मतलब समझिए कि
गरीब परिवार है और उन सब से बात की है। और फिर उसके बाद हम जो बुनकर समाज जहाँ कारीगर बैठते हैं, जहाँ ये सूता बनता है बनारसी साड़ी का, तो हमारे सारे मुस्लिम भाई थे और बना रहे थे, हिंदू भाई भी थे, उसमें सभी मिलकर ही काम कर रहे थे। तो हमने उनकी बातों को समझा कि देखिए ये बनारसी साड़ी जो होती है, जो कतान सिल्क साड़ी होती है, कितनी महंगी बिकती है बड़े बड़े शोरूमों में, बड़े बड़े जगह पे, लेकिन ये 30 दिन 40 दिन लगाते हैं एक एक साड़ियों को बनाने में और इनको मिलता क्या है, कुछ नहीं। और वो अपना एक बांध लेते हैं कपड़ों में, और रेशम का कपड़ा होता है, बहुत सारे बंडल में कपड़ों को रख लेते हैं और कंधे पे ले लेते हैं या साइकिल पे रख लेते हैं, तो ले लेकर वो घूमते हैं कि उनका दिन में कुछ बिक जाए और शाम का उनका काम चल जाए, खाना पीना जो भी है।